10,000 घंटे के नियम के अनुसार किसी चीज में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको लगभग 5 वर्षों तक फुल टाइम काम करना होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि आपने 12 वर्षों तक अपनी कला का अध्ययन किया तो आप कितने अच्छे बन जाएंगे? इस बुक के ऑथर नील रेखम ने बस यही किया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 35,000 से अधिक सेल्स कॉल्स कंडक्ट की। इस प्रक्रिया में उन्होंने प्रभावी ढंग से बेचने का एक अचूक तरीका विकसित किया। इसे स्पिन कहा जाता है और इसमें प्रश्न पूछने के साथ साथ प्रत्येक सेल्स सिनेरियो में सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन और नीड पे ऑफ की खोज करना शामिल है। रेखम ने अपनी बुक स्पिन सेलिंग में इसका क्या अर्थ है इसका विवरण किया है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि सफल बिक्री के लिए सही प्रश्न कैसे पूछें और हर एक सेल्स कॉल की शुरुआत से ही सफलता की नींव कैसे रखी जाए। नंबर 1, सेलिंग के लिए स्पिन मेंटलिटी के 4 भाग हैं: सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन और नीड पे ऑफ। सेल्स में अच्छा बनने की कुंजी अपने ग्राहक की जरूरतों को जानना और उन्हें वास्तव में समझना है। ऐसा करने के लिए प्रश्न पूछने के लिए 4 स्पिन मेंटलिटी का पालन करें। फर्स्ट, सिचुएशन, यानी आपको उस स्थिति की पहचान करने की आवश्यकता है जिसमें वे अभी है। इस श्रेणी के प्रश्न पूर्णतः तथ्य आधारित होते हैं। विवरण प्राप्त करने के लिए आप पूछ सकते हैं, वर्तमान में आप अपने ऑफिस में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। हालांकि इस चरण पर बहुत सारे प्रश्न पूछकर बहुत अधिक समय न बर्बाद करें। सेकंड, प्रॉब्लम, यानी गहराई में जाकर पता लगाएं कि उन्हें क्या समस्या हो रही है। अपने आप से पूछें कि उनके पास अभी जो कुछ है उसका उपयोग करना उनके लिए कठिन क्यों है। आप यह भी जानने की कोशिश करें कि वे इससे असंतुष्ट क्यों हैं। आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे क्या आपको वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले मैकबुक प्रो से कोई समस्या है। थर्ड, इम्प्लीकेशन, यानी ऐसे प्रश्नों का उपयोग जो उनकी समस्याओं के नकारात्मक परिणामों से अवगत कराने के लिए किए जाते हैं। अब समय आ गया है कि इम्प्लीकेशन क्वेश्चंस के साथ उनकी समस्याओं के परिणामों पर गहराई से विचार किया जाए। उनके लिए यहाँ वहाँ थोड़ी सी समस्या कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह आपके लिए चमकने का अवसर है। आप ऐसे प्रश्न पूछें जो उन्हें मुद्दे की गंभीरता को समझने में मदद करें, विशेषकर यदि इसका शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो क्या होगा। फोर्थ, नीड पे ऑफ, यानी आवश्यकता भुगतान प्रश्न, जो ग्राहकों की समस्याओं को हल करने के उनके इरादे की खोज करने के लिए है। इसका लक्ष्य संभावित ग्राहकों को समाधान के सकारात्मक परिणामों और लाभों पर ध्यान केंद्रित करना है। पिछले चरणों में सही प्रश्न पूछने से यह आसान हो जाता है। यदि आपने इसे सही तरीके से किया है तो वे आपके विकल्प को उनके लिए सबसे प्रभावी और स्पष्ट रूप में देखेंगे। नंबर 2, लाभ और विशेषताएं एक जैसे नहीं है और यह अंतर जानने से पर्सुएशन की प्रक्रिया बहुत बेहतर हो सकती है। साइमन सिनेक की प्रसिद्ध बुक स्टार्ट विद व्हाई में वे लोगों की खरीदारी की आदतों के बारे में एक महत्वपूर्ण सच्चाई को रेखांकित करते हैं। कोई सामान नहीं खरीदता, वे अपना पैसा क्यों या किसी उद्देश्य में निवेश करते हैं। लेकिन आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं और क्या के बजाय क्यों बेच सकते हैं। मुख्य बात आपके उत्पाद के लाभों और विशेषताओं के बीच अंतर जानना है। किसी चीज की विशेषताएं महज एक तथ्य है और उन्हें बेचा नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, किसी मैकबुक प्रो में 16 GB रैम, 512 GB SSD, 16 इंच की स्क्रीन है। अपने आप में इनका कोई मतलब नहीं है। अधिकांश लोगों को यह समझने में भी कठिनाई होती है कि इनमें से कुछ चीजों का क्या मतलब है। लाभ पहचानने के जाल में फंसना आकर्षक हो सकता है। ये विशेषताओं से तो बेहतर है, लेकिन लाभों जितना दमदार नहीं है। लाभ यह पहचानना है कि आपका प्रोडक्ट ग्राहक की मदद के लिए क्या कर सकता है। हालांकि दिन के अंत में यह केवल जानकारी पूर्ण है। आपको किसी प्रोडक्ट के लाभों को समझना और उनका वर्णन करना है। आपको यह जानना है कि आपके ग्राहक की जरूरतों को संभव बनाने के लिए प्रोडक्ट क्या कर सकता है। ऐसा करने का एक अच्छा तरीका लोगों के मूल्यों या उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है इस पर ध्यान देना है। मान लीजिए कि आप जानते हैं कि आपका ग्राहक पर्यावरण की मदद करना और पैसे बचाना चाहता है। उन्हें कार बेचते समय आप उन्हें हाइब्रिड के बारे में बताएं और गैस माइलेज में इसकी बचत के बारे में बात करें और यह कैसे पर्यावरण के लिए अच्छी है यह बताएं।
किसी वस्तु को बेचने के बजाय आप उनकी एक समस्या का समाधान पेश कर रहे हैं। नंबर 3, स्पिन टेक्निक्स का उपयोग करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास परिपूर्ण बनाता है ना? जीवन के कई अलग अलग पहलुओं के लिए इस विषय पर अनगिनत किताबें हैं। स्पिन सेलिंग का उपयोग करना सीखना कोई अलग बात नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि आप प्रयास करते समय हार न मानें। सभी टेक्निक्स का एक साथ यूज करने का प्रयास न करें। इसके बजाय एक समय में एक चरण आजमाएं। आगे बढ़ने के लिए तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप प्रत्येक चरण के साथ पूरी तरह से सहज न हो जाएं। इसमें एक ही चीज को बहुत बार दोहराना पड़ेगा, लेकिन यह इसके लायक है। याद रखें कि पहली कोशिश के बाद आप इसके साथ सहज महसूस नहीं करेंगे। 200 गोल्फ खिलाड़ियों को अपने पहले निजी पाठ के बाद खेलने का प्रयास करते देखने के लेखक के अनुभव में उन्होंने पाया कि उनमें से कई लोगों को अपने नए कौशल में आत्मविश्वास की कमी थी। आप कुछ अलग नहीं हैं, इसलिए प्रत्येक नई चीज को कम से कम 3 बार आजमाने की योजना बनाएं। आप यह भी ध्यान रखें कि सीखते समय क्वांटिटी क्वालिटी से बेहतर है। हर छोटी चीज को पूर्ण करने के बारे में भूल जाओ और बस प्रयास करें। यदि आप खूब प्रैक्टिस करते हैं और गलतियों से बचते हैं तो आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। हालांकि आप इन नई तकनीकों को आजमाते समय सावधान रहें। जब आप अभी भी इसमें नए हैं तो उन्हें अपने सबसे बड़े ग्राहकों पर न आजमाएं। छोटे के साथ अभ्यास करना सबसे अच्छा है। अधिक नियमित रहें, क्योंकि यदि आप उनके साथ कोई गलती करते हैं तो जोखिम कम होगा। इसे जारी रखें और कुछ ही समय में आपको स्पिन सेलिंग में बड़ी सफलताएं देखने को मिलेंगी। संक्षेप में स्पिन सेलिंग की समरी। 1. अधिक बिक्री पाने के लिए स्पिन टेक्निक का उपयोग करें। सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन और नीड पे ऑफ। 2. सुविधाओं और लाभों के बीच अंतर जानें और इनका कब उपयोग करना है यह जानें। 3. यदि आप स्पिन टेक्निक से बेहतर सेल्स पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।